और दोस्तों, यदि आपका मोबाइल भी हैंग करता है या फिर आप इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं तो आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज के बाद आपका मोबाइल बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा और जिंदगी में कभी भी हैंग नहीं करेगा। और आपका यदि आपके किसी फ्रेंड का भी मोबाइल हैंग करता है तो आप भी उसका मोबाइल ठीक कर सकते हो और उसको बता सकते हो कि आगे ये आपको थोड़ी सी सेटिंग करके रखनी है मोबाइल के अंदर और मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा। वो चाहे आपका पुराना मोबाइल हो और उससे भी ज़्यादा पुराना हो और वो चाहे नया मोबाइल हो, लेकिन आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है। और जो मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा, कुछ सेटिंग बताऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। यदि एक भी सेटिंग आपसे रह गई, एक भी टिप्स रह गई तो शायद आप ये मोबाइल को हैंग करना कैसे ठीक करते हैं ये आप ना सीख पाए, है ना। तो यदि आपका मोबाइल हैंग करता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मैं इस वीडियो में आपको 3 सेटिंग बताऊंगा और कुछ टिप्स बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। एक एक टिप्स, एक एक सेटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेटिंग है, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर में, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ से मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम दूर हो सकती है, लेकिन देखना कितना लॉजिकल है ना। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। दोस्तों, क्या होता है कि जब आपका इंटरनेट ऑन होता है ना मोबाइल का, तब ज़्यादा हैंग होता है आपका मोबाइल, है ना। ये बात आप सभी को पता है। तो आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में ऊपर की साइड 3 लाइन रहती है, 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग के ऑप्शन में आपको चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से ऊपर से आपको देखना है, एक ऑप्शन मिलता है ऑटो अपडेट ऐप। ऑटो अपडेट ऐप, यहाँ पर आप टच करेंगे और इसको डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप पर टिक रखेंगे। इसको ऑटोमेटिक ऑटो अपडेट ऐप पर बिल्कुल भी नहीं रखना आपको। तो इसका मतलब दोस्तों ये है, जितनी भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है, वो चाहे आपके मोबाइल की हो या फिर प्ले स्टोर की हो, यदि उसमें कोई अपडेट आता है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होने लगती है जैसे ही आपके मोबाइल को इंटरनेट मिलता है और आपको लगता है कि मोबाइल हैंग हो गया है और उसको आप ठीक भी नहीं कर पाते। तो आपको ये ऑप्शन टिक रखना है। इससे क्या होगा, आपका जब भी इंटरनेट ऑन करेंगे आप अपने मोबाइल का, कुछ टाइम बाद ऑफ करने के बाद, तो वो ऑटो अपडेट नहीं होगी और इससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, ये चाहे अपडेट हो या ना हो, ठीक है। ये सिर्फ एक फालतू की चीज़ है। जिनको कुछ ज़्यादा नॉलेज है एप्लीकेशन के बारे में, वो मैनुअली अपडेट कर सकता है ना। जैसे व्हाट्सएप की हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको मैनुअली अपडेट करें, ना कि इसको ऑटो अपडेट रखें यहाँ पर। इससे हमारा मोबाइल भी डाउन होता है, बैटरी भी ज़्यादा खर्च होती है और मोबाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हैंगिंग, यानी कि डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है मोबाइल, है ना। तो इसको आपको हमेशा डू नॉट ऑटो अपडेट रखना है सेटिंग को, ठीक है दोस्तों। अब चलते बढ़ते हैं अगली सेटिंग की ओर। अगली सेटिंग क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना है आपको। यदि आपका मोबाइल बेसिकली स्लो हो गया लेकिन वो हैंग नहीं हो रहा है ना। हैंग होना अलग चीज होता है, स्लो हो जाना अलग चीज होता है। हैंग होना मतलब कि अटक गया एक जगह पर, है ना, और स्लो होना यानी कि काम कर रहा है लेकिन बहुत आराम से कर रहा है ना। तो उसकी अलग सेटिंग करनी होगी आपको अपने मोबाइल के अंदर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना है। ये चीज़ शायद ज़्यादातर लोगों को पता है जो मैं बताने वाला हूँ। सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर आपको चले जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन वाले सेटिंग में, यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर या फिर यदि आप MI का सेट यूज करते हो तो एंड्रॉयड MI वर्जन, ठीक है। और अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से मिलेगा, लास्ट में लिखा होगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 7 बार क्लिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, नीचे आ चुका है लिखा हुआ। इसके बाद बैक जाएंगे और ये सेटिंग या तो आपको डायरेक्ट सेटिंग में मिल जाएगी या एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाकर वहाँ पर जहाँ पर आप एक्सेसिबिलिटी सेटिंग होती है उसके नीचे ये सेटिंग आ जाएगी जिसका नाम होगा डेवलपर ऑप्शन।
डेवलपर ऑप्शन की एक नई सेटिंग आ जाएगी आपके मोबाइल में, ठीक है। इस सेटिंग को आप ऑन कर देंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाना है। अब यहाँ पर आपको क्या होगा दोस्तों, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, इन सभी को, ये 1x रहती है, इन सभी को आप ऑफ कर देंगे, ठीक है। आपको ये ऑफ कर देना है बस, और कुछ नहीं। अब जैसे ही आपने ये ऑफ किया, अब आप देख सकते हो मोबाइल की स्पीड मैंने टच किया तुरंत खुल रहा है ना। तो इसका इफेक्ट आप देख सकते हो। तो ये सब कुछ आपको बंद कर देनी है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब दोस्तों एक बात जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। वो क्या है, आप अपने मोबाइल में केवल 2 ब्राउज़र से ज़्यादा ब्राउज़र यूज मत करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप बहुत सारे ब्राउज़र अपने मोबाइल में यूज करेंगे, जैसे क्रोम ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, वो ब्राउज़र है ना, तो उससे क्या होगा, आप सभी को यूज करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो ब्राउज़र में क्या होता है, जितनी भी वेबसाइट होती है वो ऑटो अपडेट होती रहती है ब्राउज़र के अंदर, जिससे आपके मोबाइल को पता भी नहीं चलता कि रैम कहाँ पर खर्च कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा MB घेर लेती है डाउनलोडिंग कर करके डेटा को, और आपका इंटरनेट भी खर्च होता है, बैटरी भी खर्च होती है। तो इन चीज़ को समझा करो, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक सेटिंग और करनी है इसके अलावा अपने मोबाइल में। आप सभी के मोबाइल में एक फीचर दिया रहता है जिसका नाम होता है अल्ट्रा डाटा सेविंग, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक दिन पहले भी बताया था। यहाँ पर भी आपको अल्ट्रा डाटा सेविंग ऑन रखना है अपने मोबाइल का, और कुछ एप्लीकेशन जिनका आपको मतलब डाटा चाहिए उनको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज आप सभी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में ऑफ रखें अपने मोबाइल में। इससे क्या होगा, इंटरनेट मिलने के बावजूद भी वो एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी, और इससे ये होगा कि आपका इंटरनेट ही बचेगा, बैटरी भी बचेगी, और मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम भी दूर होगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा डाटा लोड नहीं करेगी, तो उसकी रैम जो है खर्च नहीं होगी आपके मोबाइल की। इसके साथ साथ यदि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज करते हो मोबाइल में जिसको आप पहले यूज करते थे अब यूज नहीं करते, तो उसको कृपया करके डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और अपने मोबाइल के सैश जो भी है उनको क्लियर कीजिए। कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस मत रखिए अपने मोबाइल के अंदर। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऐसी ना हो जो मोबाइल को फास्ट स्पीड बढ़ाने का दावा कर रही हो, ठीक है। ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। कोई मतलब क्या बोलते हैं वो क्लियर सैश करने वाला आता है ना, एक क्लीन फास्ट, उसको भी यूज मत करे, ठीक है। ये सब बेकार की चीज है। बस आपको ये 3 सेटिंग रखनी है और कुछ टिप्स फॉलो करनी है, आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा। लेकिन जब आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे, जब आपको लगेगा कि ये वीडियो बिल्कुल राइट थी, और आप इस पे एग्री करोगे फिर बाद में, ठीक है। तो दोस्तों इसको ट्राई करना, और यह था इस वीडियो में। ऐसा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन